Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। वेट कर लेते हैं हम लोग तो 5 मिनट, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। Okay. So good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, am I audible, everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. तो last class Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So last class में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? Anyone? Yes, Raj. कोई इश्यू है क्या? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो क्या, राज? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही है आवाज। सर ट्रांसफॉर्म पढ़े थे पिछले क्लास में सर। ट्रांसफॉर्म पर आते हैं। चलिए, तो बेसिकली मैं बहुत सारे बच्चे हैं, सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिएगा फटाफट। कैमरा ऑन कीजिएगा, डू फास्ट। देखो, मैं पहले बता देता हूँ, कोई बहाना नहीं चाहिए। और ये जो है ब्लैक तरुण कुमार, ये कौन सा कैमरा ऑन है? सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। तरुण कुमार, ठीक करो पहले कैमरा को। क्लास का मतलब क्लास होता है, ये नहीं होता कि आप वहां पे किसी भी तरह ज्वाइन हो जाओगे, कहीं पे बैठ के ज्वाइन हो जाओगे कभी भी।
यस, तो बताइए आप लोगों ने क्या क्या अभी तक रिवीजन किया है? अविनाश चौबे। यस अविनाश, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, बहुत। थोड़ा जोर से बोलेंगे। ये कलरफुल क्यों आ रहा है आपके सामने? चलिए बताइए क्या क्या अभी तक आपने सीखा है? यस सर। क्या क्या रिवीजन किया आप लोगों ने? आपने क्या क्या रिवीजन किया ये बताओ। प्रीवियस क्लास में थे आप? नो सर। कितने क्लास अटेंड किए अभी तक ये बताओ। बस पिछले उसके पिछले में नहीं थे। कितने क्लास अटेंड किए अभी तक? कितना वाला नंबर? 47। कितने क्लास के बाद ज्वाइन किए हो ये बताओ। 5-6 क्लास के बाद सर। क्या? 5-6 क्लास के बाद। वो भी कब से नहीं ज्वाइन किए हो? मतलब क्या सोच के ज्वाइन होते हो कि मतलब जाएंगे और समझ में आ जाएगा सब कुछ टॉपिक एक दिन में ही सारा? वो सर उस समय थे तो डेंगू हो गया था तो नहीं कर पाए थे ज्वाइन। वीडियो देखे हो? नो सर अभी तो। क्यों नहीं देखे हो? समीर, समीर मेरी आवाज आ रही है आपको? समीर आलम, बीएससी आईटी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही। कैमरा ऑन कीजिए। सर मैं ट्रेन में हूँ सर। मतलब ट्रेन में हो, कहीं से बैठे कहीं क्लास कर रहे हो, मतलब कुछ मतलब ये नहीं, बस अटेंडेंस नहीं, जी सर। अटेंडेंस से मतलब है बस तुम लोग। मतलब कुछ पूछना शुरू करो, ट्रेन में है। राज वर्मा आप बताइए क्या क्या प्रैक्टिस किया आपने अभी तक? सर आप जितना बताया उतना तक कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसफॉर्म के कुछ बताइए क्या क्या कर सकते ट्रांसफॉर्म के हेल्प से? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं? राजेश कुमार अपना कैमरा ऑन करेंगे आप। सर उससे वो इमेज को रोटेट कर सकते हैं, 3 डिग्री में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्केलिंग कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यस सर? यस सर। खुशबू आप बताइए आपने क्या क्या रिवीजन किया है? सर लास्ट 2 क्लास का ओपेसिटी एंड ट्रांसफॉर्म रिवीजन मतलब प्रैक्टिकल नहीं किए, बाकी सारा हो गया। अच्छा, ऑपोसिटी से क्या होता है कुछ? सर ओपेसिटी और ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया अभी तक। ओपेसिटी में सर एक्चुअली थोड़ा सा मेरा लेट ज्वाइन हुआ था तो ओपेसिटी का एक्स्ट्रा नहीं किए, तो उसका वीडियो देखना बाकी है बस। कब देखेंगे उसको? सर देख लेंगे। ठीक है। राजेश कुमार आप बताइए, आप अच्छे दिख रहे हो, बाल ठीक हो गया है, एवरीथिंग इज ओके नाउ, यू कैन। राजेश कुमार। यस सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, है ना? आपकी आवाज मुझे क्लियर सुनाई दे रही है, आप कैमरा ऑन कर सकते हो, ठीक है? कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। यस सर। राजेश कैमरा ऑन कीजिए। आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है ना? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है ना आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है? सारा क्लियर है, ऑल इज वेल, है ना? चलिए
अब मुझे बताइए आपने क्या क्या रिवीजन किया। आप मुझे लगता है आप क्लास कितना क्लास के बाद ज्वाइन किए आप? सर एब्सेंट था सर। कितने दिनों से एब्सेंट हैं आप? सर पहली बार ऑनलाइन कर इधर अटेंड किया, पहली बार इधर से। फर्स्ट क्लास है आपका ये? यस सर। क्या सोच के आपने क्लास अटेंड किया आज कि आज की क्लास में सारा अंत वाला तो सफल है? चलो अटेंड नहीं कर पाए, क्या कभी वीडियो जाके देखे हो? चलो ये मुझे बताओ टॉपिक कौन सा मैं बता रहा हूँ अभी, यही मुझे बता दो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप म्यूट हो चुके हो। यस सर। हाँ बताइए कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, सब्जेक्ट का नाम बता दो मुझे क्या है। सर वीडियो नहीं देखे सर। सब्जेक्ट का क्या नाम है, मैं कौन सा सब्जेक्ट बता रहा हूँ बच्चों को? याद कर लो, हो सकता है 2-4 दिन के बाद भी याद आ जाए। सर वीडियो नहीं देखे सर। सब्जेक्ट का नाम बता दो, कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ? ये HTML सर। HTML सब्जेक्ट का नाम यही है, HTML। ऑनलाइन क्लास का फैसिलिटी मिला, इसका मतलब उसको यूज करना चाहिए ना। मतलब कभी भी ज्वाइन हो गए, मन किया तो सीधा लास्ट अंत वाला, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है ना। राज वर्मा, राज वर्मा मतलब ये बताओ, मैं जो टॉपिक बताऊंगा समझ में आएगा आप लोगों को? ऐसे में कोई कहता है कि मैं बीमार था, कोई कहता है कि मैं पहला क्लास ज्वाइन किया हूँ, ऐसे में क्या बताऊंगा मैं? जब मुझे मुझे पूछना होता है तो लोग बच्चे कहते हैं सर मैं ट्रेन में, मैं बस में, मैं ही। ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब बस टीचर पढ़ाते जाए, आपका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप पढ़े या नहीं पढ़े उसे। टीचर टेस्ट लेता है, टेस्ट में आप प्रेजेंट नहीं होते हो, ओरल क्वेश्चन पूछता है उसमें प्रेजेंट नहीं होते हो, कैसे काम चलेगा? आपके पीछे टीचर जो काम करता है, साथ में माँ मम्मी पापा का कितना योगदान है आपको पता है? वो क्यों आपको इतना पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप कुछ सीखो, कुछ मेहनत करो, कुछ हासिल करो, यही ना। पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? राजेश मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। महाराज बताइए, तो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को, जो कि मुझे लगता है कि सीएसएस का ये लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, है ना, जो कि क्या है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ऐसे सीएसएस कंप्लीट हो चुका है, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ, बट चलो मैं कुछ कुछ और भी चीजें एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने वेब पेज में इसको यूज कर सकते हो। तो ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन, क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस और नो बताना। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा था ना, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं। सिंपल सी बात है कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होता क्या है ना। जैसे आपने कभी देखा है क्या, कभी इमेज को मूव करते हुए या फिर किसी चीज को ट्रांजिशन करते हुए कभी देखा आपने? जैसे मान लीजिए कोई इमेज ही लेफ्ट से राइट हो रहा है, ऐसा कभी देखा आपने वेबसाइट सब में?
या कभी आप देखे हो कि किसी पे जाकर कभी आपने देखा कभी डाउनलोडिंग जो होता है कभी, तो डाउनलोडिंग जैसे जैसे आप करते हो वहां पे इंक्रीज होता जाता है ना, कुछ दिखता है आपको इंक्रीज होते हुए डायग्राम, वो सारा ट्रांजिशन का होता है। तो देखिए यहाँ भी मैं आपको शो करने वाला हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहली बात इसको मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। कुछ विजिबल है आपको? राजेश थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अच्छा होगा, बात बाद में भी कर सकते हो। कुछ विजिबल है आपको? कुछ विजिबल है? कभी देखो डाउनलोडिंग जो होता है ऐसे ही होता है ना, देखा आपने? राज, यस सर। सो बेसिकली इसको ट्रांजिशन इफेक्ट करते हैं। आप चाहे ये हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो। जैसे इसको देखो, ये क्या है? तो इसमें अब देखो कैसे करते हैं। इसके लिए हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है, कुछ नहीं किया है हमने, बस एक डिवीजन लिया है। देखो यहाँ पे कौन सी, पहले मैं डिवीजन की बात करता हूँ। मैंने डिवीजन लिया है, यहाँ पे विजिबल है। अच्छा ये बता दो मुझे कि हमने अभी कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी यूज किया, एनीवन? खुशबू आप बताइए कौन सा सीएसएस प्रॉपर्टी हमने यूज किया? क्या सर? हमने अभी जो सीएसएस प्रॉपर्टीज पे यूज किया, कौन सा यूज किया? सर ट्रांजिशन। नहीं, सीएसएस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। सीएसएस का टाइप होता है ना, इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस या फिर एक्सटर्नल सीएसएस। तो हमने कौन सा सीएसएस यूज किया यहाँ? सर इंटरनल। इंटरनल क्यों? क्योंकि जब हम सेम एचटीएमएल फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम स्टाइल टैग यूज करते हैं, इसको इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सो देखिए, यस सर। तो अब हम यहाँ पे इंटरनल, मैंने एक डिवीजन लिया है। इस डिवीजन में मैंने पहले कुछ प्रॉपर्टी सेट किया, वो क्या है देखो। हमने इस डिवीजन में पहले बैकग्राउंड सेट किया, हाइट सेट किया, विड्थ सेट किया, और हमने क्या सेट किया, बॉर्डर सेट किया। बॉर्डर क्या है बताओ, 2px सॉलिड 5। ये हमने बॉर्डर किसमें सेट किए, डिवीजन। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ। ठीक है बच्चों, एंड देन मैं वापस रन करता हूँ इसको। अभी कुछ हो रहा इफेक्ट क्या देखो, बताइए कोई इफेक्ट हो रहा है बच्चों इसमें? कोई इफेक्ट हो रहा है क्या इस पे? नो सर। कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, देखो गौर से। तो बेसिकली कहने का मतलब, हम चाहते हैं कि जब हॉवर करें ना तो इसमें कुछ इफेक्ट हो, यानी या तो इसका हाइट इंक्रीज हो या फिर इसका विड्थ इंक्रीज हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो उसी को ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे देखिए अभी हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यूज किया है, हमने एक डिवीजन डिफाइन किया था जिसका बैकग्राउंड ये कलर ये है, हाइट 100 px है, विड्थ 200 px है, बॉर्डर ये है। अब मैं इस पे क्या चाहता हूँ कि हॉवर करो। हॉवर समझते हो ना, कितने लोग समझते हो हॉवर प्रॉपर्टी क्या होता है? जब हम कर्सर को लिया, दैट इज कॉल्ड हॉवर प्रॉपर्टी। तो हॉवर हो ना तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो देखिए हम चाहते हैं कि जब डिवीजन पे हम हॉवर करें ना, उसका विड्थ कितना हो जाए देखो, या विड्थ में 100% कर दो। ऐसा मान लो मैं विड्थ को 100% कर देता हूँ, मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है मैं 100% करना चाहता हूँ। और ट्रांजिशन किधर होगा, ट्रांजिशन किस पे सेट करना चाहते हैं, विड्थ पे सेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, कितने सेकंड डिले, कितने का हो, डिले 5 सेकंड का हो। तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होता है जहां पे हम सेट करते हैं कि हमें ट्रांजिशन किधर चाहिए, विड्थ के डायरेक्शन में चाहिए या हाइट के डायरेक्शन में चाहिए। तो अभी मैंने क्या लिखा है बताइए, विड्थ यूज किया है, और ये 5 सेकंड क्या है, ये डिले होता है कि कितना डिले होना चाहिए यहां से, यानी ट्रांजिशन होने में कितना का डिले होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, हम चाहते हैं कि डिवीजन पे जब हॉवर करें ना, तो हॉवर प्रॉपर्टी यूज किया, तब उसका विड्थ 100% हो जाए और डिले कितना हो, 5 सेकेंड। तो देखिए मैं इसको सेव करके मैं वापस इसको रन करूंगा तो क्या होगा, देखो गौर से, कुछ दिख रहा है आपको? एनीवन?
कुछ विजिबल है आप सबको? यस सर। राज, यस सर। तो मतलब कभी आपने देखा है जब डाउनलोडिंग कुछ करते हो तो ऐसा ही होता है ना? यस सर, कॉपी पेस्ट जब आप डाउनलोडिंग करते हो तो ऐसा ही, कॉपी पेस्ट करते हो भी ऐसा है, तो वहां पे ट्रांजिशन इफेक्ट ही है ना। अब यस सर। मैं इसके विड्थ को मैं कम कर देता हूँ, मान लो, सॉरी हाइट को मैं कम कर देता हूँ, मैं हाइट इसका कर देता हूँ कितना, मान लो मैं 10 ही px कर देता हूँ सपोज। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन वापस मैं चलूंगा यहाँ पे, या मैं ऐसे कर दूं 0 से, मैं या इसका भी मैं विड्थ कितना करता हूँ, विड्थ में 20 कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, वापस क्या होगा, सेव करेंगे, देखो रिलोड किया, अब देखो जैसे ले जाएंगे, देखो कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। तो मैं और बड़ा कर दूं, इंक्रीज कर दूं विड्थ को, तो मैं इसको मान लो मैं 100 कर दूं तो और भी अच्छा होगा। सॉरी विड्थ तो मेरा 100% है ही ना, हाँ विड्थ को मैं 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा 10 px, कितना होगा हाइट इसका, 10 से 20 में कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको वापस एंड देन रीलोड करते हैं इसको। कुछ विजिबल है आपको? तो ऐसा आपने कहाँ पे देखा है ये बताओ? जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं ना ऑनलाइन, तो ऐसा ही होता है ना, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। आप भी अपने वेब पेज में ऐसे प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। इट्स कॉल्ड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन में मैंने कुछ बताया था आपको कि कौन कौन से वैल्यू होते हैं। एक तो किस डायरेक्शन में करना है, विड्थ में सेट करना है या हाइट में सेट करना है। यदि मैं यहाँ पे हाइट कर दूं तो क्या होगा, और ये डिले होता है। डिले मतलब कि ये जो कहाँ से 10 px से लेके वो फुल विड्थ होगा, तो कितने देर कितने टाइम इंटरवल में वो होगा, दैट इज कॉल्ड डिले। कितना का डिले होना चाहिए, 5 सेकेंड का। तो मैं इसको और भी इंक्रीज कम कर दूंगा, इसकी वैल्यू को कितना होगा, मैं 3 कर देता हूँ, तो क्या होगा बच्चों बताओ, फास्ट होगा या स्लो होगा, क्या होगा, एनीवन? यदि मैंने डिले को 5 से 3 सेकेंड कर दिया तो क्या होगा, ये फास्ट होगा या स्लो होगा? Fast होगा sir. देखिए, है ना। तो बेसिकली ये डिले प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। वैसे ही मैं सपोज मैं सेट कर दूं ना कुछ इस तरह से, हाइट कर दूंगा तो फिर क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, या सपोज इसको मैं अभी ऐसे रहने देता हूँ। मैं ये प्रॉपर्टी क्या करता हूँ, मैं सेट इमेज में करता हूँ। वैसे मैंने इमेज को भी लिया है एक एलिमेंट, इमेज का रेडियस है 50%, बॉर्डर है, हाइट है, विड्थ, सारा प्रॉपर्टी हमने सेट किया, और इसमें हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को भी सेट किया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जब हम हॉवर करें ना इमेज में, तो क्या हो, उसका ट्रांजिशन किस डायरेक्शन में हो, हाइट के डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट। दिक्कत क्या लिखेंगे बच्चों, हाइट लिखेंगे। और डिले कितना है यहाँ पे, 4 सेकेंड। मतलब वो 10 px से लेके 600 px तक होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो हाइट के डायरेक्शन में होगा। सॉरी 100 px से लेके 600 px के बीच में कितने टाइम में होगा बताओ, 4 seconds. 4 सेकेंड में होगा। तो देखिए मैं इसको रिलोड करता हूँ, वापस सेव करूंगा एंड देन इसको रिलोड करता हूँ। हो गया, देखो अभी देखो, कुछ विजिबल है आपको, कुछ विजिबल है आपको? यस सर। कुछ इस तरह से इफेक्ट होगा। यदि मैं ऐसा करूं, सपोज मैं ऐसा कर दूं, मैं इस विड्थ को हटा देता हूं, मैं केवल हाइट नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा देता हूं, मैं चाहता हूं केवल क्या हो, हाइट के डायरेक्शन में। तो मैं सेव करता हूं इसको, यहाँ भी देखो ट्रांजिशन मैंने दे रखा है, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैं बस चाहता हूं क्या हो, केवल हाइट के डायरेक्शन में। तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, देखो दिखा आपको? यस सर। तो बेसिकली आप ऐसे इफेक्ट्स को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मान लो आपको चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि हाइट विड्थ दोनों में करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइट और विड्थ दोनों यूज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट दोनों यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो 4 सेकेंड, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, सेव करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे, ठीक है, कॉमा,
सेव करते हैं एंड देन क्या होगा बताइए, कुछ दिखा आपको, कुछ दिखा आपको? अभी पूछोगे यस सर। बिट्स में क्यों काम नहीं कर रहा है, आप पूछोगे ना सर व्हाई बिट्स में क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने हॉवर प्रॉपर्टी में केवल हाइट मेंशन किया था, बिट्स मेंशन किया है क्या? नहीं किया है। तो यदि मैं यहाँ पे बिट्स डाल दो, कितना बिट्स आपको चेंज करना, पहले कितना इनिशियल बताओ इसका इनिशियल बिट है आपका 100 px, मैं इसको कर दूं 600 px, तो क्या होगा देखो, मतलब साथ साथ क्या होगा, हाइट भी इंक्रीज होगा और विड्थ भी इंक्रीज होगा। देखो क्लियर है? यस सर? यस सर। यस सर। अच्छा लग रहा है ना? देखो मतलब हॉवर हम करके कंटिन्यू रखे हुए, देखो हॉवर हो रहा है ना, देखो। तो ये सब इफेक्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो। इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। क्लियर है या कोई डाउट है बताइए? सो बेसिकली यहाँ पे विड्थ और हाइट में दोनों पे आप सेट कर सकते हो, और ये डिले होता है ना, ये डिले होता है। कोई दिक्कत बताइए? और एक चीज, ट्रांजिशन इफेक्ट जो है हॉवर पे ही काम करता है। क्या करता है बच्चों? हॉवर इफेक्ट पे ही काम करता है। अभी मैंने जो डिवीजन पे हॉवर किया था, विड्थ के डायरेक्शन में किया था ना, मैं यहाँ पे हाइट भी कर देता हूँ। सपोज मैं लिख देता हूँ HEIGHT, हाइट। हाइट में कितना कर दो, पहले से कितना था मालूम है, 200 px कर दो, और मैं हाइट पे भी सेट कर देता हूँ सेम, कॉमा हाइट पे भी मैं सेट कर देता हूँ कितना, वही सेम 3s, ताकि दोनों का सेम हो। आप देखो क्या होगा, सेव कर दिया, कुछ दिख रहा है? देखो कुछ दिखा आपको? दिख रहा है ना? तो बेसिकली ऐसे इफेक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है बताइए? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए, तो ट्रांजिशन क्लियर है? यस सर। कभी आपने देखा है, कभी जब साइड में जब कहीं पे ले आते हो तो फिर वो विजिबल हो, जैसे अभी देखो विंडोज 10 में ही देखो, यहाँ पे ले जाऊंगा तो देखो क्या होगा, इस पे ले जाऊंगा तो देखो, जब आपने विंडोज 10 या 8 में देखा होगा, ऐसे जब ले आते हैं तो ओपन होता है, इस तरह से होता है ना? कभी देखा आपने, जब साइड में ले जाते हैं तो कुछ ओपन होता है। तो वो सारा इफेक्ट कैसे है? हॉवर इफेक्ट होता है ना, कि जैसे ले जाए, कर्सर जाए उस पर, वो चेंज हो जाए। क्लियर है? अब हम लोग एनिमेशन इफेक्ट को देखते हैं। क्या देखते हैं? एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन को समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सिंपल सा HTML फाइल लिया है, जिसमें हमने केवल एक डिवीजन लिया है। क्या लिया है? केवल हमने एक डिवीजन लिया है। कोई दिक्कत? डिवीजन आप जानते हो, डिवीजन लिया, इसमें अभी कोई प्रॉपर्टी सेट है क्या? हाँ, हमने इसमें एक्सटर्नल CSS यूज किया है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं इस CSS पेज में। अभी मैं इसको क्या कर देता हूं, देखो सिंपल, मैं इसको अभी हटाऊंगा और मैं अभी यहाँ पे इसको दे देता हूँ सपोज। अच्छा, कोई बताओगे ये मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ? कोई बताओगे आप में से कोई? Comment. मतलब अभी मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया है, CSS में ऐसे ही कमेंट करते हैं, इसको भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं। अभी हम फोकस इस पे करते हैं। तो बेसिकली एनिमेशन सेट करने के लिए आपको एक ये रूल अप्लाई करना होता है। क्या नाम है इसका? की फ्रेम्स एग्जाम्पल्स। मतलब की फ्रेम्स मतलब ये प्रॉपर्टी है, किस पे अप्लाई करना है? हमें एग्जाम्पल पे अप्लाई करना है। और एग्जाम्पल है क्या, ये देखिए। तो किस पे, ये एग्जाम्पल किसका पार्ट है? हम किस पे वो एनिमेशन यूज करना चाहते हैं? डिवीजन पे ना। देखो हमने डिवीजन का पहले विड्थ डिफाइन किया है, हाइट डिफाइन किया है। मैं पोजीशन को भी मैं हटा देता हूँ, पोजीशन को भी मैं भी हटा देता हूँ, उसकी जरूरत हमें नहीं है। अभी मैं इस पे काउंट है ना, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? या इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, इसको भी मैंने हटा दिया। सिंपल देखो हमने क्या किया है, इस डिवीजन का हमने हाइट डिफाइन किया है, विड्थ डिफाइन किया है, बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है, रेड है। हाँ, एनिमेशन नेम, एनिमेशन जो हम किस पे यूज करें, इस डिवीजन पे, तो उसका नाम क्या है? एनिमेशन का नाम क्या है उसके इसमें? एग्जाम्पल। मतलब मैंने नाम दे दिया, आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया एग्जाम्पल।
और एनिमेशन ड्यूरेशन भी मैंने दिया है कितना 4 सेकंड, वो जो डिले होता है आपका, ठीक है। आप देखिए अब हमें एनिमेशन किस पे सेट करना है, इस डिवीजन पे, किसके थ्रू होगा, एक रेफरेंस होना चाहिए, तो ये आपका रेफरेंस है एनिमेशन नेम, यानी डिवीजन पे जो एनिमेशन सेट करें किस नाम से है वो बताइए, एग्जांपल से, एग्जांपल नाम से। अब की फ्रेम एक क्या है, प्रॉपर्टी है, किसका है, एनिमेशन का प्रॉपर्टी है, किस पे अप्लाई करना है, एग्जांपल पे करना है। करना क्या है देखिए, तो पहला होता है कि पहले क्या था बताओ, बैकग्राउंड कलर पहले क्या था इसका, उस डिवीजन का बैकग्राउंड कलर पहले मैंने क्या सेट किया था, रेड। हम चाहते कि एनिमेशन हो गया वो क्या हो जाए बताइए, एनीवन क्या हो जाए बताइए, ब्लू सर। ब्लू, येलो है ना यहाँ पे, येलो है तो येलो हो जाए। तो देखिए अब हम इसको वापस रन करेंगे, तो रन करने के लिए हमें वापस इसको रन करना होगा, यहाँ से रन, क्रोम में जाएंगे, कुछ विजिबल है आपको, कुछ दिख रहा है आपको बच्चों, मतलब शुरू में क्या था बताओ, यस रेड था, रेड से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना कलर, वापस अपने फॉर्म में आ गया। इसी को हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं। कुछ विजिबल है, रेड से यस सर। येलो होके वापस ट्रांजिशन खत्म, फिर वापस अपने फॉर्मेट में आ जाए, इसको हम ट्रांजिशन। तो कैसे सेट किया हमने कोशिश किया था कि इसका रेड कलर जो है, इनिशियल कलर रेड था, रेड से वो वापस क्या हो जाए, रेड से कन्वर्ट होके वो येलो में कन्वर्ट हो। बाय डिफॉल्ट क्या है इसका, रेड होगा। तो वो हो रहा था या नहीं हो रहा था बताइए। तो एक तरीका ये है कि हम फ्रॉम टू के हेल्प से हम एनिमेशन सेट कर सकते हैं, बट एक तरीका ये है कि हम परसेंटेज के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, एनिमेशन सेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए, परसेंटेज के हेल्प से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, सपोज इसको मैं बात करता हूँ, सपोज इस प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब इसको देखो, एक तरीका तो ये कि हम फ्रॉम और टू यूज करके हम सेट कर सकते हैं, एक तरीका ये कि हम परसेंटेज की हेल्प से कर सकते हैं। परसेंटेज की हेल्प से कैसे करेंगे बताओ, की फ्रॉम एग्जांपल सेम है, बट हम क्या करेंगे, जब 0% हो, मतलब इनिशियली में कितना होगा, उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, रेड होगा। जब 25% होगा तो येलो हो जाएगा, 50% होगा तो ब्लू हो जाएगा, और 100% होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। मैंने यही ट्राई किया, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, मतलब परसेंटेज के हेल्प से भी हम सेट कर सकते हैं। हमने सेव किया, अब इसको रन करते हैं। कुछ विजिबल है आपको, क्या देखा था, चलो इनिशियली में क्या है फिर से देखो, 4 कलर हुआ ना, क्या था फर्स्ट कलर देखो, फर्स्ट कलर रेड था, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। समझ में आया बच्चों। तो आप इस तरह यस से सर। परसेंटेज के हेल्प से आप चाहो तो और भी इसमें ऐड कर सकते हो। हम चाहे तो 10% के हिसाब से, सारे के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको इमेज ही सेट करना है, इमेज आप पैरेग्राफ कलर के जब इमेज सेट कर दो तो वो इमेज आपको विजिबल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए ये विजिबल हो गया आपको। तो एक फॉर्मेट और भी है, वो मैं बता देता हूं आपको, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेल मी। अब इसमें और भी हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं वापस क्या करता हूं, इसको वापस में फिर दो तरीके से देखा ना, किसी को डाउट है यहाँ तक बता दो, एनीवन, किसी को भी डाउट है? नो सर। किसी को डाउट नहीं? तो एक तरीका तो था फ्रॉम टू के हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है हम परसेंटेज के। अब परसेंटेज कुछ भी रख सकते हो, मैंने 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100 रखा था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं इसी को मैं देखो वापस में इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको उठा के मैं वापस क्या कर दूंगा, तो क्या होगा बताओ। अभी देखो बाय डिफॉल्ट था क्या, तो वापस फिर जाके वो सेम कलर पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेम प्रॉपर्टी है, सेम तरीका है, परसेंटेज तरीका है, बट हम इसमें अब क्या करने वाले हैं देखो ध्यान से। अब हम थोड़ा सा मूवमेंट लाएंगे, एनिमेशन में भी क्या मूवमेंट वाला लाएंगे। जैसे
हम चाहते हैं कि जब 0% हो तो बैकग्राउंड कलर रेड रहे और उसका पोजीशन क्या हो, लेफ्ट 0px और टॉप 0px, मतलब इनिशियली उसका लेफ्ट 0px टॉप 0px हो मार्जिन। वैसे ही हम चाहते हैं कि यदि 25% पे हो तो कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, बट लेफ्ट और टॉप क्या हो, टॉप वही रहे, लेफ्ट कितना हो जाए उसका 200 px, मतलब यहाँ पे आ जाए। फिर हम चाहते हैं कि 50% हो तो वो ब्लू कलर हो जाए और कहाँ चला जाए, लेफ्ट से 25 एंड टॉप से, सॉरी लेफ्ट से 200 यहाँ पे आ जाए। फिर हम चाहते हैं जैसे 75% हो फिर वो यहाँ पे आ जाए। फिर हम चाहते हैं 100% हो फिर यहाँ पे आ जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और वापस 100% हो तो क्या होगा, वापस यहाँ पे आ जाए। अच्छा इफेक्ट रहेगा। देखिए सेव करते हैं और इसको क्या करते हैं बच्चों, अभी मैंने सेव नहीं किया था, आई थिंक सेव करना होगा, कहीं पे मिसिंग है कुछ। अच्छा रिलोड हमने किया क्या, नहीं किया, चलो सॉरी काम नहीं कर रहा है क्या, एक मिनट, समथिंग इज मिसिंग। हाँ एक चीज और देखो, इसमें हमने कुछ मिसिंग क्या किया है। आपको पता है कि लेफ्ट राइट टॉप कब काम करता है, मैंने बताया था, कोई बता सकते हो आप में से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टी कब काम करता है? एनीवन? मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, याद है कि लेफ्ट राइट टॉप प्रॉपर्टी कब काम करता है? जब कोई ना हो। यस तरुण बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? तो सर जैसे ही कोई बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर फेस पर, तभी तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होगा। नहीं ये तो दो फिगर होना चाहिए, एक फिगर के नीचे दूसरा फिगर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैंने पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, हाल फिलहाल में ही पढ़ाया था, कि लेफ्ट टॉप राइट बॉटम प्रॉपर्टी कब यूज कर सकते हैं, किस पे यूज कर सकते हैं? किसी को याद है? राज वर्मा, खुशबू, आप बताइए। एनीवन? मैंने बोला था ना पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी पे ही काम करता है, मैंने पढ़ाया था पोजीशन प्रॉपर्टी, आपको याद है? ये सुनो, जब पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तभी आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, पोजीशन को मैं क्या करता हूँ रिलेटिव, मतलब वो अपने पोजीशन से क्या होगा, वो अपने पोजीशन से क्या होगा, वो अपने पोजीशन से क्या होगा बच्चों, ये होगा। सेव करते हैं, अब देखो कुछ विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा इफेक्ट दिख रहा है? मतलब क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना लेफ्ट राइट टॉप प्रॉपर्टी, तभी उसी पे काम है जिसपे हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैंने बताया था आई थिंक, है ना? चलिए ये हो गया, फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। ये हो गया 0 से 25 75, देखिए 0 था फिर 25, देखिए गॉड्स 0 हो गया 25 50 75 100, देखो है या नहीं है? देखो 0 पे क्या था, रेड ही रहेगा, 25 पे येलो हुआ था, 50 पे ब्लू हुआ था, 75 पे ग्रीन हुआ था, वापस रेड हो गया। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें करना है। अच्छा है ना? इसी में अभी देखो कितनी बार हुई थी ये चीजें, कितनी बार रिपीट हो रही है बताओ, एनिमेशन कितनी बार हो रही है? एक बार। एक बार। हम इसको बार बार चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें एक प्रॉपर्टी और भी है बच्चों, प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं, जैसे जस्ट मिनट इसको मैं हटा दूंगा, एक प्रॉपर्टी और भी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड, इसको मैं जस्ट चेक, प्रॉपर्टी क्या है आपका, एनिमेशन इटरेशन काउंट, मतलब कितनी बार वो रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन इटरेशन काउंट। अभी मैंने कितनी बार दिया है 3, तो देखो जब वो काम करेगा ना, जैसे मैं रिलोड करूंगा कितनी बार होगा, देखो एक मिनट, हाँ इसे पोजीशन भी तो यूज करना है हमें, और भी कंट्रोल प्लस चेक करना हो एक बार। हाँ अब देखो सेव करते हैं, सेव करते हैं, अब देखो
समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है बच्चों। हाँ, इसको हमें पहले चेंज करना है। यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ठीक है, और इसको यहाँ से हमें रिमूव करना होगा, और यहाँ पे हमें ठीक है सेव करते हैं। एंड देन क्या होगा, कुछ विजिबल है, 1 2, क्लियर है, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. आप चाहते हो 10 बार तो इसी तरह से वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, वो ऐसा होता जाएगा, बट हम चाहते हैं क्या नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स करें। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बस इनफाइनाइट, सेव करते हैं, देखो रिलोड करते हैं इसको, कितनी बार हुआ, कोई दिक्कत? नो सर। आप चाहो तो सेम लाइन में भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कर दो ना कि इतने परसेंट पे इतना, इतने परसेंट पे इतना, इतने परसेंट पे इतना, तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। यस सर। तो बेसिकली इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताइए। अच्छा प्रॉपर्टी है, एनिमेशन है, आप इमेज को भी इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है या कोई डाउट है, बताइए एनीवन? किसी को भी डाउट है क्या? नो सर। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक एनिमेशन नेम डिफाइन करते हैं, जिस नेम के हेल्प से हम उस किसी भी एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, एनिमेशन सेट कर सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यस और नो? यस और नो? क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉरी, तो अभी आपने क्या क्या देखा, ट्रांजिशन देखा, एनिमेशन देखा। तो आई थिंक इसके हेल्प से आप अपने वेब पेज में कुछ ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताइए। Yes, sir. कर सकते हैं आप लोग? चलिए, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से रखना क्या कि देखिए, एनिमेशन के लिए हमें हॉवर प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, बिना हॉवर प्रॉपर्टी लगाए भी कर सकते हैं। बट जो हमने ट्रांजिशन बताया था, ट्रांजिशन के लिए हमें क्या यूज करना होता है, ट्रांजिशन तभी काम करता है जब उस पर हॉवर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। लीजिए, किसी का माइक ऑन है। अच्छा, मान लो हमें इसको ऐसे नहीं करना, हमें इसको लेफ्ट ऐसे ही करते रहना, तो हम क्या करेंगे बताओ? हमें ऐसे ही करना, यहाँ के बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ लाना है, तो क्या करेंगे बताओ एनीवन? क्या करना होगा, कहाँ चेंज करना होगा हमें इसमें? थोड़ा ब्रेन यूज करो अपना। अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ के बाद यहाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो क्या सेम रहेगा बताओ? टॉप लेफ्ट सर लेफ्ट को राइट कर देंगे और वो टॉप वैसे नहीं का। टॉप 0 ही रहेगा, है ना? चलिए, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, लेफ्ट 0 है, 0 स्टार्ट होगा, टॉप 0 होगा, सबको 0 0 कर देते हैं, टॉप को भी, क्योंकि टॉप तो सेम ही रहेगा ना, 0। चलिए, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, लेफ्ट को 2, ये हो जाएगा आपका 4, और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 6। क्या होगा बच्चों, 6, और ये हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? चलिए सेव करते हैं इसको, सेव किया, अब देखते हैं कुछ विजिबल है। अभी देखो हमें पिक्सल में दिया है ना, हम 100%, यदि हम परसेंटेज के हेल्प पे दे तो क्या होगा, देखो यदि हम परसेंटेज के हेल्प पे, तो हम लेफ्ट क्या देंगे, इतना 0% के फॉर्म में दे तो अच्छा भी होगा,
0% सपोज, हम इसको क्या देंगे 20%, इसको क्या करेंगे हम 40%, इसको क्या देंगे हम 60%, और यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। कुछ दिखा आपको, अच्छा है ना? यस सर। Yes, sir. सो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हो। डिले अभी कितना है, देखो डिले अभी कितना है, ज्यादा है ना, मैं डिले को थोड़ा सा कम कर दूं, तो डिले कितना है 4 है, मैं इसको 2 कर देता हूं, तो क्या होगा, विजिबल है, कोई दिक्कत? Yes, sir. सो बेसिकली नो सर। इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं? चलिए पहले सो बेसिकली हाँ, तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, पहले ही बताया था टास्क के बारे में। yes, sir? इससे कुछ प्रोजेक्ट बताए थे। हाँ, तो आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आप लोग जमा कर दोगे उसको, ठीक है, बना के रखो, जब भी मैं दूंगा आप लोग शेयर कर दोगे, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, सो अटेंडेंस